दीदी, आप मुझे माइक्रोवेव चलाना सिखा देंगी क्या? क्या वैष्णवी, तुझे माइक्रोवेव चलाना नहीं आता? वो दीदी हमारे घर में कभी था नहीं ना, तो मैंने कभी यूज़ भी नहीं किया। अब मुझसे कुछ नुकसान ना हो जाए, बस इसलिए आपसे पूछ रही हूँ। बेटा बता देना इसे कैसे चलाते हैं माइक्रोवेव। ये सब तो आजकल घर के नौकरों को भी चलाने आता है लेकिन इसकी भी क्या गलती है, अब इसने अपने घर में ये सब देखा ही नहीं है। अरे इनके घर में तो इन्हें 2 वक्त की रोटी मिल जाए बस वही काफ़ी था। शादी में एक तो हम कुछ लोगों को लेके गए, अपने सारे रिश्तेदारों को भी नहीं ले जा सके। सच कह रही हूँ, गरीब घर की लड़की ना अपने घर में एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। देखो अब हम लोग भुगत रहे हैं। सही कह रहे हो आप माँ जी। भले ही हमें हमारे घर में 2 वक्त का खाना मिलता हो, पर वो इस 56 भोग से तो लाख गुना अच्छा होता है, क्योंकि उसमें प्यार और इज्जत होती है, जो कि मुझे यहाँ पर नहीं मिल रही। मेरे घर में मिलावट नहीं होती, वहाँ पर प्यार और इज्जत मिलता है। और रही बात इन बड़ी बड़ी मशीनों की, तो हाँ नहीं है मेरे घर में ये बड़ी बड़ी मशीनें, पर मेरे घर में लोगों को सम्मान दिया जाता है, लोगों को इज्जत दी जाती है। मैं सच बता रही हूँ माँ जी, मैं जब से यहाँ पर आई हूँ ना, मुझे घुटन महसूस होती है। मैं अपने दिल की बात भी किसी से नहीं कह सकती। मुझे आए हुए 1 हफ्ता भी नहीं हुआ और आप लोग ऐसा बर्ताव कर रहे हैं मेरे साथ। मैं अपनी पूरी जिंदगी कैसे बिताऊंगी आप लोगों के साथ? सही तो कहा माँ वैष्णवी ने। जब आप इसके घर की तुलना अपने घर से कर सकती हैं, तो आप इसके शरीर की तुलना भी मेरे शरीर से कीजिए ना। माँ वैष्णवी के घर वालों ने इसे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, तभी इसने आज मुझे अपाहिज होते हुए भी अपनाया है। माँ भगवान ने क्या कुछ नहीं दिया है हमें। क्या फिर भी आपने मेरे लिए एक भी रिश्ता लाया? क्या किसी लड़की ने मुझे अपनाया? वैष्णवी ही मात्र एक ऐसी लड़की थी माँ, जिसने मुझ में सारी कमियां होते हुए भी मुझे अपनाया। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? एक्सीडेंट तो किसी के भी साथ हो सकता है ना। और मैंने आपसे शादी आपका पैसा, आपका घर देखकर नहीं की। मैंने आपसे शादी आपका दिल और आपका अच्छा व्यवहार देखकर की है। देखा माँ, आपके इतने बेइज्जती करने के बावजूद वैष्णवी ने आपकी और मेरी इज्जत की। क्या अब आप अपने बहू को नहीं अपनाएंगे? माँ आपसे मेरी बस इतनी ही गुजारिश है कि आप वैष्णवी को भी उतना ही प्यार दीजिए जितना आप घर के अन्य सदस्यों को देती हैं। हाँ बेटा, तू ठीक कह रहा है। जिसने मेरे अपाहिज बेटे से शादी करके उसका मान बढ़ाया, मैं उसी का अपमान कर रही हूँ। बेटा माफ़ कर देना मुझे, और बहू तुम भी मुझे माफ़ कर देना। मैं तुम्हारे गुणों को पहचान ही नहीं पाई, अमीर और गरीब देखती रही। अरे माँ जी, आप क्यों मुझसे माफ़ी मांग रही हैं? आपका तो अधिकार है मुझे बोलने का, और फिर आप तो मेरी माँ है ना, तो मैं आपकी बातों का कभी भी बुरा नहीं मानूंगी। नमस्कार दोस्तों, आज मैं कुछ आपको बातें बताने या ज्ञान देने नहीं आया हूँ। मैं बस आप सबसे आज बात करने के लिए आया हूँ, क्योंकि ना हम वीडियोस बनाते हैं, आप देखते हो, हमें कुछ नहीं चाहिए बदले में। हम बस ये चाहते हैं कि आप सब वीडियोस को देखो, अपने परिवार को दिखाओ, अपने फ्रेंड्स को दिखाओ, अपनी फैमिली सबको दिखाओ, और हमारे पास प्यारे प्यारे मैसेज करो। हमें बताओ कि हमें कैसा कंटेंट बनाना चाहिए, और कंटेंट हमारा पसंद आया है या नहीं आया, उस पर आपको कितना प्यार आया, मतलब कैसा क्या रिस्पॉन्स है, वो आप सब हमें कमेंट्स में बताओ और प्यारे प्यारे मैसेज करो। हमारे पास यही चाहते हैं हम। और है ना, हमारे पास इंस्टाग्राम पे मैसेज करो कि भाई ऐसे वीडियो बनाओ। अगर आपके पास कोई भी कॉन्सेप्ट है, कोई भी कंटेंट है, हमारे पास मैसेज करो, हमें बताओ कि हमारे साथ ये हुआ है, हम उसी पे वीडियो बनाएंगे, प्रॉपर वीडियो बनाएंगे, और वो आप सबको पसंद आएगी। तो जल्दी मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ। हमारे पास मैसेज करो इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा पेज के ऊपर, ठीक है? तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ। राम राम।